दिस इज आलोक तिवारी और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस होता क्या है? तो अगर देखें तो ये शॉर्ट फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। जहां पर स्ट्रेंथ और वीकनेस हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट है और अपॉर्चुनिटीज और जो है थ्रेट जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट है। जैसे कि हम एक नेचुरल पर्सन हैं और हमारे लिए दो एनवायरनमेंट होते हैं, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करें तो हमारे अंदर कुछ वीकनेस है, कुछ स्ट्रेंथ है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें तो हमको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कुछ हमको अपॉर्चुनिटी मिलती हैं और कुछ थ्रेट्स मिलते हैं। इसी तरह एक कंपनी जो होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, तो उसके भी दो एनवायरनमेंट होते हैं, एक इंटरनल एनवायरनमेंट और दूसरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट में किसी कंपनी की उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है, और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है उसमें किसी कंपनी की जो है अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स होते हैं। तो कोई भी कंपनी है उसका जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है या जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो जो है इसी के बेसिस पर उसको स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, इन चार टूल के बेसिस पर जो है उस कंपनी के लिए डिसीजन को लेते हैं और उसका इंप्लीमेंटेशन करते हैं। इसके डेफिनेशन को हम ध्यान से देखते हैं कि होता क्या है। शॉर्ट एनालिसिस, अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट। द शॉर्ट एनालिसिस, थ्रू सच एन एनालिसिस द स्ट्रेंथ, वीकनेसेस existing within an organization can be matched with the opportunities and threats operating in the environment so that an effective strategy can be formulated। ये डेफिनेशन हमको साफ तौर पर कह रही है कि शॉर्ट एनालिसिस जो होता है एक टेक्निक है, एक टूल है जिसके बेसिस पर जो है कंपनी अपने डिसीजन को लेती है। इसमें चार टूल पाए जाते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, जो कि डिसीजन मेकिंग में काफी फायदा करते हैं, यानी उसका यूज करके हम डिसीजन को बनाते हैं और उसका इंप्लीमेंटेशन करते हैं। अब बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स होती क्या है, इन चार वर्ड को। तो इसमें जो स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये जो दो वर्ड हैं, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स ये दो वर्ड हैं। ये जो दो वर्ड है ये इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट है, और जो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स हैं ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट है। इन दोनों चीजों को हमको ध्यान से याद रखना है, तब ये चीजें समझ में आएगी। तो अब देखते हैं स्ट्रेंथ क्या होती है। तो इसके डेफिनेशन में लिखा है an inherent capacity which an organization can use to gain strategic advantage over its competitor। strategic advantage over its competitors, अगर कोई कंपनी है उसका किसी अपने कंपटीटर पर ठीक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है तो उसे कहेंगे कि उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है। इसको एग्जांपल से देखते हैं तभी आपको समझ में आएगा। सपोज करिए दो कंपनीज है, कंपनी ए कंपनी बी सेम इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है, सेम प्रोडक्ट में डील कर रही है। जो कंपनी ए है इसके कंपटीटर है कंपनी बी की, जो कंपनी बी है कंपनी ए की कंपटीटर है। ठीक, अब इस चीज को ध्यान से देखना है कि जो कंपनी ए है वो रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोग्राम पर अच्छे पैसे खर्च करती है, ये वाली कंपनी ए, और जो कंपनी बी है इसकी तुलना में कंपनी ए की तुलना में इतने पैसे खर्च नहीं करती है। तो जो कंपनी ए है अगर वो अच्छे पैसे खर्च करती है रिसर्च और डेवलपमेंट पर, तो कहीं ना कहीं वो नए प्रोडक्ट को लॉन्च करेगी, उसकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है काफी अच्छी होगी, और कंपनी बी इसकी तुलना में पीछे रह जाएगी। तो कंपनी ए को कहेंगे कि उस कंपनी ए के पास कंपनी बी की तुलना में स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। तो यही कहती है, तो यानी कंपनी ए के पास जो है एक स्ट्रेंथ है जो कि कंपनी बी के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी ए जो है नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, ये इसकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। इसी को कहते हैं स्ट्रेंथ। तो किसी भी कंपनी के पास अपनी की खुद की स्ट्रेंथ होती है जो कि उसके इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट है। ये हो गया। दूसरी बात करते हैं वीकनेस क्या होती है। तो जैसे किसी कंपनी के पास स्ट्रेंथ होती है वैसे किसी कंपनी के पास वीकनेस होती है। इसके डेफिनेशन को हम ध्यान से देखते हैं, एन इनहेरेंट लिमिटेशन व्हिच क्रिएट्स अ स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज। अगर आपके पास कोई स्ट्रेंथ है तो आपको एडवांटेज देगी। जैसे कि हम खुद के तौर पर देखें, अगर हमारे पास कोई स्ट्रेंथ है तो हमें एडवांटेज देगी, और अगर आपके पास कोई वीकनेस है तो आपको डिसएडवांटेज देगी। तो वैसे कंपनी के तौर पर भी होता है कि जो वीकनेस होती है वो अंदर की बात है, यानी कि इंटरनल एनवायरनमेंट की थिंग्स है, जिसके तौर पर देखा जाए तो उससे हमको डिसएडवांटेज ही मिलता है। इसको हम एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज करिए कोई एक कंपनी है, अगर वो सिंगल प्रोडक्ट में डील कर रही है, सपोज करिए पॉलीथीन में कोई कंपनी थी, पॉलीथीन बना रही थी। अब गवर्नमेंट का रूल आया कि पॉलीथीन बैन है इंडिया में, तो क्या होगा? ये इसकी वीकनेस है कि इसने एक सिंगल प्रोडक्ट लाइन चूज किया, उसी के चलते अब चूंकि गवर्नमेंट ने पॉलीथीन को बैन किया तो कंपनी का पूरा बिजनेस ही खत्म हो गया। तो ये वीकनेस होती है। इसलिए कभी भी किसी भी कंपनी को अगर उसके पास अच्छा खासा कैपिटल है, कभी सिंगल प्रोडक्ट में डील नहीं करना चाहिए। आप देखेंगे कोई भी जो बड़ी कंपनी है जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जो है
लीडरशिप कंट्रोल कर रही हैं, तो वो देखेंगे कि आप कभी भी सिंगल प्रोडक्ट में डील नहीं करेंगे। चाहे आप रिलायंस की बात करें, चाहे टाटा ग्रुप की बात करें, अडानी ग्रुप की बात करें, आदित्य बिरला ग्रुप की बात करें, ये कभी भी सिंगल प्रोडक्ट में डील नहीं करती। ये समय समय पर नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते रहती है, नए नए एरिया को देखते रहते हैं, इंडस्ट्रीज को। क्योंकि अगर ये इनको पता है कि अगर ये सिंगल प्रोडक्ट में डील करेंगी किसी एक प्रोडक्ट में, तो कहीं ना कहीं इनके लिए डिसएडवांटेज क्रिएट करेगा। आप एक एग्जांपल और ले सकते हैं। सपोज करिए जब कोरोना आया था, तो जिन लोगों के पास केवल सिनेमा ही चलाने को था, तो उनका तो सारा बिजनेस ही बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि उनके पास अगर सिंगल प्रोडक्ट ही उन्होंने चूज किया था कि हम तो सिनेमा से पैसे कमाएंगे, तो बाद जो सिनेमा था वो बंद ही था, तो कहीं ना कहीं उनको काफी डिसएडवांटेज का सामना करना पड़ा था। तो ये हो गई हमारी वीकनेस कि कभी भी सिंगल प्रोडक्ट लाइन को चूज नहीं करना चाहिए। इसी तरह ये भी कहा जाता है कि कभी भी अगर आप शेयर्स खरीदते हैं किसी कंपनी के, किसी एक कंपनी के शेयर कभी मत खरीदिए। आप अपने जो है इनकम को डाइवर्सिफाई करिए, अलग अलग शेयर्स में लगाइए। कभी किसी सिंगल कंपनी के शेयर्स को नहीं खरीदना चाहिए, सारे पैसे एक ही शेयर्स में लगा दिए। आप कई कंपनी के शेयर्स खरीदिए और उनमें अलग अलग पैसे लगाइए, ताकि अगर मानिए किसी भी कंपनी के शेयर्स डाउन होते हैं, फेस वैल्यू उसकी डाउन होती है, तो आपको दूसरी कंपनी से उसका रिटर्न मिल सके। क्योंकि दूसरी कंपनी के शेयर्स कहीं ना कहीं बढ़े हैं, कोई एक कंपनी का शेयर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो उससे उसका रिटर्न मिलेगा, जिससे कि आप वो जो है एरर रेक्टिफाई हो जाएगा। फिर देखते हैं, ये दो वर्ड हो गए, स्ट्रेंथ, वीकनेस। अब देखते हैं अपॉर्चुनिटी क्या होता है। ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो अपॉर्चुनिटी क्या है? ए फेवरेबल कंडीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन इज एनवायरनमेंट। ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट में जो है एक फेवरेबल कंडीशन होती है, जो आपके पक्ष में होती है, जो आपके लिए जरूरी होती है। तो अपॉर्चुनिटी ये कहती है a favorable condition in the organization is environment। जैसे कि कंपनी है, उसके एनवायरनमेंट में कोई ऐसी चीज हो गई जो उसके फेवर में है, उसे कहेंगे अपॉर्चुनिटी। हम अपने और आपके तौर पर देखें तो सपोज करिए कि आप कोई चीज कर रहे थे जो आपके लिए बहुत जरूरी थी। ठीक, सपोज करिए आप पढ़ाई कर रहे थे और नौकरी उसी से रिलेटेड निकल आई। जब नौकरी उसी से रिलेटेड निकल आई तो आपके लिए क्या हो गई? अपॉर्चुनिटी हो गई। क्यों? क्योंकि वो आपके फेवर में है। आप पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई किसके लिए कर रहे थे? नौकरी पाने के लिए, और नौकरी का फॉर्म ऑनलाइन निकल आया, तो आपके लिए क्या हो गई? अपॉर्चुनिटी हो गई। तो उसी तरह सपोज करिए, इसका एग्जाम्पल एक कंपनी के तौर पर, सपोज एक कंपनी है, वो एक प्रोडक्ट बेच रही थी और अचानक कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए जिसके चलते उसके जो प्रोडक्ट थे उसकी डिमांड बढ़ने लगी धीरे धीरे। तो कहीं ना कहीं इसके लिए अपॉर्चुनिटी है ना कि आप और प्रोडक्ट बनाइए और प्रोडक्ट भी बेचिए और पैसे कमाइए। तो ये जो है किसी भी कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी का काम करती है। और ये इसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होता है, क्योंकि कभी भी कोई कंपनी अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकती, अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को ही कंट्रोल कर सकती है। तो ये हो गया हमारी अपॉर्चुनिटी। अब बात करें चौथी चीज की, जो होती है थ्रेट। थ्रेट क्या होता है? ये भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। इसकी डेफिनेशन देखने उसके बाद उसको एग्जांपल से देखते हैं। एन अनफेवरेबल कंडीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन इज एनवायरनमेंट व्हिच क्रिएट्स अ रिस्क फॉर फर्म। कोई एक ऐसी कंडीशन आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो जाए जो आपके लिए रिस्क का काम करे। देखिए, अब अगर ध्यान से देखें तो जब जियो लॉन्च हुआ टेलीकॉम इंडस्ट्री में, तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से थ्रेट था। किन के लिए? वोडाफोन के लिए, एयरटेल के लिए और जो अन्य टेलीकॉम कंपनियां थी। तो इसी को कहते हैं थ्रेट। एन अनफेवरेबल कंडीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट व्हिच क्रिएट अ रिस्क। और उनके लिए रिस्क, कोई एक ऐसी कंडीशन हो जाए आपके एनवायरनमेंट में जो आपके लिए रिस्क का काम करे। तो क्या हुआ? एक अनफेवरेबल कंडीशन ये हुई कि जियो टेलीकॉम जो है मार्केट में आया। अब जो पहले से ही कंपनियां थी, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, ये इनके लिए थ्रेट बनकर आई। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसने अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसने अच्छे डिसीजन काम किया। तो ये कंपनी के लिए जरूरी होता है कि वो अपने थ्रेट को देखे, अपने अपॉर्चुनिटीज को देखे, अपने वीकनेसेस को देखे, अपने स्ट्रेंथ को देखे और इसी के बेसिस पर जो है डिसीजन ले। एक कंपनी नहीं, कोई एक व्यक्ति भी चाहे तो देख सकता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या थ्रेट्स है। इन चारों चीजों का एनालिसिस करके वो डिसीजन ले सकता है। तो स्ट्रेंथ क्या होती है? इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट है और ये कंपनी के पास अपनी खुद की होती है। वीकनेस जो है वो भी इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट है और किसी कंपनी के पास खुद की होती है। अपॉर्चुनिटी जो है कंपनी खुद नहीं बनाती। देखिए, ये दो चीजें कंपनी के कंट्रोल में है, स्ट्रेंथ और वीकनेस, जबकि अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट है। ये कंपनी के कंट्रोल में नहीं होता, ये कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती। कंपनी यही कर सकती है कि स्ट्रेंथ को बढ़ाए
स्ट्रेंथ को बढ़ाए और वीकनेसेस को मिनिमाइज करे। जब वो स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी, वीकनेसेस को मिनिमाइज करेगी, तो कहीं ना कहीं उसके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी और थ्रेट्स कम होंगे। कंपनी अगर कोई भी डिसीजन लेती है तो इन्हीं 4 टूल्स के बेसिस पर लेती है। तो इसी को कहते हैं शॉर्ट एनालिसिस। तो आज का हमारा जो टॉपिक हुआ, शायद हमारे कुछ ना कुछ तो समझ में आई है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये डेफिनेशन काफी जरूरी है, इसको हमें ध्यान से देख लेना है। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।